दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, आप सबों को पता होगा। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो हमारे एजुकेशन अगर अच्छी लगे तो आप लोग उसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बाल विकास के विभिन्न डायमेंशंस के बारे में चर्चा किया था और एक डायमेंशंस को लेके जो कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया था कि फिजिकल डेवलपमेंट का विकास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है। तो मैं फिर से 2 नंबर पॉइंट को आगे जो है उसके बाद का जो मानसिक या संज्ञानात्मक विकास है, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में चर्चा करूंगा। आज मैं उसी पे वीडियो बनाने आया हूं। आप लोग देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, बाकी की वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक पर। चलते हैं हम 2 नंबर पॉइंट की तरफ, जिसको डिटेल्स से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक का अर्थ समझेंगे दोस्तों हम लोग कि संज्ञानात्मक, संज्ञान क्या है। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। सिंपल सी बात है दोस्तों, जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, मतलब अगर हम लोग मानसिक विकास से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ये एक बुद्धि की भी ज़रूरत है इसमें। तो ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि मानसिक विकास जो होगा बच्चों का, तो बच्चे भी अपने विचारों को एक दूसरे के पास व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के पास रखते हैं। तो उसी की जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त करेंगे, उसी का ज्ञान होगा। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे संज्ञानात्मक को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि इसी के अंदर हम लोग मानसिक विकास के विभिन्न पैमानों को भी देखेंगे। इसका मानसिक विकास का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसको हम मानसिक या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जिसमें बुद्धि के अलावा सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्ययन और व्याख्या आता है। कहने का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास में ही बुद्धि के अलावा सूचना का मतलब सूचना को एकत्रित करना, पहचान, प्रत्ययन और व्याख्या मतलब डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो यही था दोस्तों संज्ञान का शब्द का अर्थ, आप लोग समझ गए होंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको आप ज़रूर कम से कम शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अब आते हैं दोस्तों फिर से टॉपिक पर। तो क्या है दोस्तों, बालक का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब मानसिक विकास के ऊपर हम लोग आ गए, मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसमें देखेंगे क्या है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में आराम से एकदम आप लोग समझे, घबराएं नहीं। बहुत ही आसान भाषा में मैं इसको एकत्रित करके ला रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए। उसके बाद क्या है दोस्तों, जन्म के समय शिशु असहाय अवस्था में होता है। सही बात है दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तो वो दूसरे पे डिपेंडेबल होता है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता है, आप लोग ये भी जानते हैं। वह मानसिक क्षमता में भी पूरी तरह से अविकसित होता है। सही बात है, उसको मानसिक विकास का भी ज्ञान नहीं होता है। वो एक छोटा सा एक असहाय बच्चा है, वो क्या कर सकता है, उसे किसी चीज़ की भी जानकारी नहीं होती है, वो एक अविकसित होता है। आयु की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों कि आयु की वृद्धि मतलब जैसे जैसे उम्र उसकी ढलेगी, बढ़ेगी, तो वैसा ही विकास साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता में भी बढ़ोतरी होगी। ये आप लोग आसान से समझे दोस्तों कि आयु के साथ साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि होगी। इस पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है दोस्तों, क्या है, इस पर जेनेटिक मतलब वंश का और पर्यावरण इन्वायरमेंटल दोस्तों, चाहे बालक का
किसी भी तरह का विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, तो वंशानुक्रम और पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बालक के हर तरह के विकास में कहा जाए तो सर्वांगीण विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। यहाँ पे J.S. रॉस ने लिखा है, ये एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, क्या इनका कहना है बच्चों के बारे में। हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमीय प्रभावों के हस्तांतरण एवं अर्जित प्रभावों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूप से संगठित होता है। मतलब ये जो वैज्ञानिक है J.S. रॉस ये कह रहे हैं कि हमारे जो माइंड का विकास है, हमारे माइंड का जो डेवलप है वो वंशानुक्रम प्रभावों के द्वारा, यानी वंश के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को अर्जित होती है, और उसी के प्रभाव के कारण हम लोग जो है संपूर्ण रूप से इसको एकत्रित करते हैं, मतलब कि संगठित करते हैं। तो ये J.S. रॉस का कथन था दोस्तों। इसको आप लोग अंडरलाइन मैंने कर दिया है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे रेड पेन से मैंने हर एक पॉइंट को डिनोट किया हुआ है, आप लोग आराम से देखें दोस्तों। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। अब यहाँ पे है शैशवावस्था में मानसिक विकास। कहने का मतलब है दोस्तों, एक बात आप सबों को पता होगा कि मैं जो है हर एक डायमेंशन को तीनों अवस्था में किस तरह विकास होता है उसको मैं बताऊंगा। शायद आपको किसी और चैनल पे इस तरह का कंटेंट मिले। मैं बहुत ही इसको एकत्रित करके लाता हूं दोस्तों। और तो दोस्तों, मैं जितने भी स्टेज हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों स्टेजों में किस तरह से हर डायमेंशन का विकास होता है, तो मैं वो टोटल चीज़ बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो क्या है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि इसमें वीडियो लंबी होती है, बहुत लंबा। तो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट है दोस्तों, बाल मनोवैज्ञानिक का है, तो इसमें ज़्यादातर लिखना ही होगा और ज़्यादातर डिटेल्स में जाना ही होगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग की बेहतरी के लिए ही मैं ज़्यादा लंबा कंटेंट लेके आता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को, हर एक विकास को अच्छे से समझ सकें। तो आते हैं टॉपिक पर दोस्तों। हम लोग शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, मतलब कि शैशवावस्था को इन्फेंसी बोला जाता है, इन्फेंसी वाला स्टेज बोला जाता है इंग्लिश में दोस्तों। तो आते हैं, देखते हैं क्या है शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास। शैशवावस्था में बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विकास एवं अभिवृद्धि पर निर्भर होना पड़ता है। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि शैशवावस्था में जो बालकों में परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होते हैं, तो उसका जो विकास होता है अभिवृद्धि मतलब वृद्धि पर निर्भर होना पड़ता है। और आगे चलते हैं, यह परिवर्तन बहुत ही तीव्र एवं अचानक होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या है, ये परिवर्तन जो होते हैं ना बहुत ही तेज़ी से और अचानक होते हैं, सडनली हो जाते हैं, जो कि देखते देखते हम लोगों को पता नहीं चलता है। और उसके बाद क्या है, इसी से व्यक्तित्व भिन्नता का आभास होता है। कहने का मतलब है इसी से जो है व्यक्तित्व, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है उसी का जो विभिन्न तरह का जो भिन्नता है उसका आभास होने लगता है दोस्तों। तो ये था शैशवावस्था में मानसिक विकास। अब यहाँ पे आगे आते हैं दोस्तों, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम सोरेंस है। देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है रेड पेन से। तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में। देखिए उनका कथन क्या है, ये आपको एग्जाम में भी आएंगे, आप लोग इसको डिनोट कर लेंगे अपने माइंड में, अपने कहीं भी। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। कहने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जैसे जैसे बच्चा प्रतिदिन, रोज, प्रति महीना, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मेंटल पावर में चेंजिंग होता जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे जन्म के साथ शिशु कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन स्वतः ही करता है, ये तो सबको पता है, हम लोग देखते भी हैं और अच्छे से देखते हैं, पता होता है हम लोगों को कि जैसे वो परिवर्तन जो है, प्रदर्शन जो करता है, वो जो क्रियाओं का जो प्रदर्शन करता है, दिखाता है, ये नॉर्मली नेचुरली होता है, जो कि वो खुद से करता है। जैसे क्या,
देखिए मैंने रेड पेन से यहाँ पे डिनोट कर दिया है, आप लोग इसको गौर से देखेंगे। जैसे कि छींकना, हिचकी लेना, चूसना, हाथ पैर हिलाना, रोना एवं चौंकना आदि। तो सही बात है दोस्तों, हम लोग सभी शिशु में ये सब गुण देखते हैं कि वो ये सब चीज क्रियाएं जो है स्वतः करता है, मतलब कि खुद से करता है। इसके साथ उसका मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है ज्ञानेंद्रियों जो हमारे पूरे शरीर को रिकवर करता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आँख, नाक, कान, मुंह, माइंड, तो ये सब क्या है दोस्तों, ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी के बदौलत हमारे पूरा शरीर जो है चलता है। क्या होता है, इसी के इशारे पर हमारा पूरा बॉडी काम करता है। तो ये क्या कारण है दोस्तों कि ये सब जो क्रियाएं शिशु करते हैं तो उसका मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। सही बात है, ज्ञानेंद्रियां उनकी एक्टिव होती हैं तभी ये सब वो कार्य कर पाता है। तो दोस्तों फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, वह अपने मस्तिष्क मानसिक विकास को वस्तु का आधार मानकर विकसित करता है। सही बात है कि वस्तु पे वो डिपेंडेबल होता है, इसलिए बालक को विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप दिए जाते हैं। कहने का मतलब है जब छोटा रहेगा तो उसको हम देखें बहुत तरह का बनावटी खिलौने या रंग बिरंगे कोई रंग देते हैं या कोई और चीज़ें देते हैं। उनको देखकर वे मस्तिष्क में वस्तु के अनुरूप प्रतिमा बना लेते हैं। वो जिस तरह जो सामान बच्चे को हम देंगे तो उसी तरीके से वो अपने माइंड में सोचता है और उसका आकार बना लेता है। क्या करता है, आकार बना लेता है। मानसिक विकास के द्वारा वे शरीर के अंगों का सही प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, मानसिक विकास जो मेंटल डेवलपमेंट है उसी के विकास के द्वारा वे शरीर के अंगों का भी सही ढंग से प्रयोग करता है। अगर उसका मेंटल डिसऑर्डर सही रहेगा तो वो अपने शरीर के अंगों का प्रयोग अच्छे से करेगा। तो दोस्तों फिर से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैं जो ये बता रहा हूँ हर स्टेज बाय स्टेज, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में कैसे कैसे विकास होता है उसके अनुसार बता रहा हूँ। और मैं इसके अंदर और वर्ष के अनुसार भी बताऊँगा। जैसे कि शैशवावस्था में जितने साल का कार्यकाल होता है तो हर वर्ष में जो है बच्चा कैसे कैसे क्या क्या रिएक्ट करता है, क्या क्या उसमें प्रोग्रेस होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसा वीडियो दोस्तों आप लोगों को नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के पास एजुकेशन पहुंचाई जा रही है, जिससे आपको हर टेट एग्ज़ाम में फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिनोट किया मैंने प्रथम वर्ष में, जो कि शैशवावस्था का कितना वर्ष का कार्यकाल है दोस्तों आप सबको पता होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्या है दोस्तों, 0 से 6 वर्ष। किसी वैज्ञानिक ने 0 से 5 वर्ष भी लिया है शैशवावस्था को, इन्फेंसी स्टेज को 0 से 6 वर्ष जनरली हम लोग लेते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। प्रथम वर्ष में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु ध्यान लगाना, कहने का मतलब पहले वर्ष में, पहले ईयर में शिशु क्या करता है, ध्यान लगाना, संवेगों का प्रकट करना, मतलब वो अपने आप का जो संवेग होता है वो प्रकट करता है, दिखाता है वो हम सबों के बीच। शारीरिक अंगों में परिवर्तन लाना, मतलब शरीर के अंगों में चेंजिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। विभिन्न ध्वनियाँ करना, जैसे कि हा, हु, और वो जो जैसे कि उसे पा, मा, इस तरह का कुछ अधूरे शब्द वो निकालता है। क्या करता है, अधूरे शब्द निकालता है। और वो ध्वनियाँ जैसे कि वो किलकारी की टाइप की जो होती है ना, वैसी भी निकालता है। और किसी भी वस्तु को आप उसे अगर दिखाएंगे तो उसको पकड़ने की चेष्टा करने लगता है, उसको पकड़ने का हाथ बढ़ाता है अपना, किसी की गोद में जाने के लिए करने लगेगा। अपनी पसंद एवं नापसंद प्रकट करना, मतलब अगर कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा जैसे मान लीजिए कि दूध पी रहा है, अगर उसको आप बोतल में दूध में चीनी मिलाकर देते हैं और किसी दिन आप अगर उसमें चीनी नहीं मिलाएं और उसकी आदत है चीनी मिला के पीने की, तो वो उसको नापसंद कर देगा, वो उस मीठे चीज़ को खोजना ढूंढना प्रारंभ कर देता है। तो यही हुआ पसंद और नापसंद प्रकट करता है। उसके बाद अनुकरण के द्वारा सीखना, कहने का मतलब है आप अगर उसको, जैसे कि अमूमन हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैसे बैठेंगे तो वैसे बैठने की वो कोशिश करता है। अगर आप उसको अपने ओर आकर्षण करके बुलाएंगे तो वो चल के आपके पास उसी तरह आने की कोशिश करेगा। तो यही सब है अनुकरण के द्वारा, मतलब एक दूसरे को देखकर सीखना। उसके बाद है यही सब वो प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है।
और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर, मतलब प्रथम वर्ष जो जैसे जैसे खत्म होना स्टार्ट होता है, द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में, मतलब जैसे वो सेकेंड वर्ष में इन हो जाता है तो शिशु 2-4 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही मेन पॉइंट है। क्या है वो मेन पॉइंट? आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि शिशु जो है 2-4 शब्द का प्रयोग किस स्टेज में करता है, किस वर्ष में प्रारंभ कर देता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो क्या कर देता है, द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में, मतलब 2 साल की उम्र में वो 2-4 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय वर्ष के अंत तक, मतलब सेकेंड वर्ष जब खत्म होने लगता है तो उसके पास 100 से लेकर 200 शब्द तक बोलने आने लगते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक शब्द प्रश्न आ रहा है दोस्तों। क्या है यहाँ पे पूछा जाएगा आपको सवाल में, टेट एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस टेट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बालक जो है, शिशु जो है वो किस वर्ष के अंत तक 100 से लेकर 200 शब्द तक बोलने के लिए उसे आने लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द्वितीय वर्ष के अंत तक, इन्फेंसी स्टेज में, मतलब शैशवावस्था के स्टेज में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोग के लिए कंटेंट तैयार करता हूं तो दोस्तों इतना सब्सक्राइब तो करना भी वाजिब है। आप लोग वैसा करेंगे दोस्तों। और आते हैं फिर से हम लोग टॉपिक पर। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में कैसे, किसमें दोस्तों? तीसरे और चौथे वर्ष में शिशु क्या होता है, बोलना एवं लिखना सीखता है। बोलना एवं मतलब कुछ शब्द वो बोलना स्टार्ट कर देता है और इस समय वो अपने हाथों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। कहने का मतलब है जैसे कि आग है, आग में वो हाथ कभी नहीं डालेगा क्योंकि उसका हाथ पे नियंत्रण है। वो आग में उस वजह गर्म है, उससे जल सकते हैं तो वो हाथ को हटा लेगा। जैसे किसी चीज़ को लिखना है तो वो गलत लिख रहा है तो उस पर वो गलत का पहचान हो जाएगा, उसको वो रोक लेगा। और उसी तरह शैशवा अवस्था में अंतिम दिनों में, मतलब शैशवावस्था के अंतिम स्टेज में, कहने का मतलब जो 5वां वर्ष में जैसे या 6 वर्ष में जैसे वो इन होगा, ख़त्म होगा, तो क्या है, इन दिनों में नाम बोलना, लिखना, गिनती करना का प्रयोग करना एवं जटिल वाक्यों को दोहराना आदि का विकास होता है। कहने का मतलब बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये लाइन दोस्तों। देखेंगे आप लोग कि शैशवावस्था के अंतिम दिनों में शिशु क्या होता है, नाम बोलना, मतलब नाम बोलना प्रारंभ कर देता है, लिखना, गिनती करना, ये सब वो प्रयोग करना एवं जटिल वाक्य, मतलब हार्ड वाक्य, कठिन वाक्य, सेंटेंस, मतलब कहे जाए तो सेंटेंस को वो दोहराना स्टार्ट कर देता है। इसका ये सब का विकास होता है उसके अंदर। दोहराने की उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि वो दोहराना इसलिए चाहता है कि वो दोहरा के समझने की कोशिश करता है, बार बार रिपीट करेगा और समझने की कोशिश करेगा। अब आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पे दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इस अवस्था को बालक स्थल से सूक्ष्म की ओर, अस्पष्टता से अस्पष्टता की ओर तथा अनिश्चित से निश्चित की ओर प्रस्तुत रहता है। कहने का मतलब है ये जो सेंटेंस मैंने बोला इसको मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। अस्पष्टता कहने का मतलब उसे ज्ञान नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है, वो उधर से वो करके वो अस्पष्टता जो होती है उस चीज़ की, उसके तरफ हो जाता है। और वो फिर क्या है दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म, ये मतलब कि ये जो है दोस्तों आसानी से वो कठिन की ओर और पहुंचता है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, अनिश्चित से निश्चित की ओर प्रस्तुत रहता है। कहने का मतलब है उसे कुछ पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या ये सही भी है या गलत भी है, तो वो इसी तरह ये सब करके वो क्या है, निश्चित की ओर पहुँचता है। तो यही था ये इस सेंटेंस का मतलब दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, जैसा कि क्रो एवं क्रो ये मनोवैज्ञानिक है, मैंने रेड पेन से डिनोट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने रेड पेन से यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि क्रो एवं क्रो ने लिखा है, समय अपने इस रूप में कुछ भी महत्व नहीं रखता है। बच्चे को आज कल एवं सप्ताह में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं दिखलाई देता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि बच्चे को आज न कल, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि टाइम जो है वो बच्चों के लिए महत्व नहीं रखता है। बच्चे को आज या कल कुछ भी महत्व, एक सप्ताह में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं दिखलाई देता है। कहने का मतलब है
ये नहीं कि वो इस समय में वो चीज़ सीख ही लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज या कल या एक सप्ताह में कोई भी अंतर स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता, उससे नज़र नहीं आता है, नज़र आता है करने मतलब समझ नहीं पाता है। वो समय की अवधि के सूचक सभी शब्द उसे मात्र शब्द प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब है उसके पास टाइम का एक्सटेंशन नहीं होता है, वो टाइम को नहीं समझता है कि मुझे इस टाइम में ही इस काम को समझना है या पूरा करना है, वो समय ले सकता है। इसीलिए ये किसका कथन था दोस्तों? क्रो एवं क्रो का। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए समय की महत्ता नहीं है। वो दोस्तों ये जो मैं बता रहा था आप सबों को, ये बालक के मानसिक विकास का पहला पार्ट था। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको पार्ट वाइज अब डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगला पार्ट लेके मैं आ रहा हूँ, उसको आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।